स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 6 जनवरी 2026 और 6 जनवरी 2026 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज वो सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला प्रस्तावित रूट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी कोलकाता। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारतीय रेलवे की नई हाई स्पीड लंबी दूरी की नाइट ट्रेन है, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर संस्करण के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह ट्रेन रात में चलने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें स्लीपर 3AC, 2AC और 1AC कोच की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ट्रेन की अधिकतम गति जो है वो लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो इसे तेज और प्रभावी बनाएगी। यह परियोजना पूरी तरह मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत विकसित की जा रही है। तो दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन जो है उसके बारे में थोड़ा गहराई से जान लेते हैं। तो यह बनाई गई थी 2017-18 में। इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। पहले इसका नाम जो था वो था ट्रेन 18। इसका निर्माण ICF चेन्नई में हुआ। इसके प्रोजेक्ट का नाम था मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत। पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी दिल्ली से वाराणसी। इसका उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को किया गया था। दूसरी ट्रेन जो चली वो दिल्ली से कटरा के लिए चली थी और इसकी अधिकतम गति जो थी वो थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हमारा ओहराम ममदानी। ओहराम ममदानी को न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में जनवरी 1, 2026 को शपथ दिलाई गई है। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर के मेयर जो थे वो एरिक एडम्स थे। एरिक एडम्स 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक न्यूयॉर्क शहर के मेयर रहे। चलिए न्यूयॉर्क शहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। इसे द बिग एप्पल भी कहा जाता है। UN हेडक्वार्टर्स और जो वॉल स्ट्रीट है वो यहीं पर हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क शहर की पहचान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हमारा भारत देश। भारत ने वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता का मुख्य एजेंडा है। भारत का एजेंडा 4 स्तंभों पर आधारित है, जो कि हैं लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता। तो चलिए अब ब्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2006 को हुई थी और ब्रिक की जो पहली बैठक हुई थी वो 2006 में ही हुई थी। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह पूरी तरह ब्रिक्स बना था। इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई, चीन में स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान किस समझौते के तहत किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्सुलर एक्सेस समझौता 2008। भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया गया। यह आदान प्रदान 2008 के द्विपक्षीय समझौते के तहत हुआ। समझौते का नाम है कॉन्सुलर एक्सेस समझौता। इसके तहत दोनों देश नागरिक और मछुआरों कैदियों की जानकारी साझा करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने राष्ट्रीय स्तर पर वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हमारा BSNL। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL, इसका विस्तृत रूप जो है वो है भारत संचार निगम लिमिटेड। सेवा है राष्ट्रीय स्तर पर वॉइस ओवर वाईफाई की।
यह 2026 में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है मोबाइल कॉलिंग को कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी आसान बनाना। बीएसएनएल, इसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है वो 15 सितंबर 2000 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। इसकी सेवाओं की अगर हम बात करें तो मोबाइल, जिसमें 2G, 3G नेट, ब्रॉडबैंड, DSL, फाइबर, वॉइस ओवर वाईफाई एक्सेट्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 68वां। तो यहाँ संस्थान है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको शॉर्ट में DRDO कहते हैं। यह 1 जनवरी 2026 को मनाया गया। इसका स्थापना वर्ष जो है DRDO का वो है 1958। स्थापना दिवस जो ये मनाया गया ये 68वां था। DRDO का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत और इसका उद्देश्य है भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी और हथियार विकास में योगदान को सम्मानित करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिगरेट पर स्थायी एक्साइज ड्यूटी किस विधेयक के तहत लागू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। सरकार ने सिगरेट पर स्थायी एक्साइज ड्यूटी लागू की है। लागू किया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के तहत विशेष प्रावधान है 1 फरवरी 2026 से 1000 सिगरेट पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक की ड्यूटी लगेगी। इसका उद्देश्य है सिगरेट की खपत को नियंत्रित करना और राजस्व बढ़ाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार किस पूंजी और टर्नओवर वाली कंपनियों को छोटी कंपनी माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूंजी 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। मंत्रालय है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, शॉर्ट में MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नए नियम है, अब कंपनियों को छोटी कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाएगा यदि पूंजी 10 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपए तक है। पहले मानदंड जो थे वो थे पूंजी 2 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर जो था वो 20 करोड़ रुपए तक था। इसका उद्देश्य है छोटी कंपनियों को सरल अनुपालन और कम प्रशासनिक बोझ देना, उन्हें बढ़ावा और आर्थिक गतिविधियों में प्रोत्साहन देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ग्लोबल कंज्यूमर रडार रिपोर्ट BCG के अनुसार 2026 में दुनिया का सबसे आशावादी उपभोक्ता बाजार कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत देश। यह रिपोर्ट बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG द्वारा जारी की गई है। भारत के उपभोक्ताओं में आर्थिक भविष्य को लेकर उच्च विश्वास, बढ़ती आय, डिजिटल अपनाने की तेज गति, युवा आबादी, इन्हीं कारणों से भारत को 2026 के लिए सबसे आशावादी उपभोक्ता बाजार बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पंजाब सरकार ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटारा योजना यानी OTS 2025 की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2026 तक। चलिए इसको और गहराई से समझ लेते हैं। पंजाब एक मुश्त निपटारा योजना 2025, इस योजना का उद्देश्य है व्यापारियों के बकाया कर या ऋण का एक मुश्त निपटारा आसान बनाना और जुर्माना ब्याज में छूट देना। इसकी समय सीमा रहेगी, योजना की अवधि अब तक 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसका लाभ है व्यापारियों को वित्तीय राहत, सरकारी राजस्व में सुधार और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू बनाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा AI कौशल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्किल द नेशन चैलेंज।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग और उभरती डिजिटल तकनीकों में कुशल कार्यबल तैयार करना है। यह चैलेंज स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया विजन को मजबूत करता है और रोजगार व नवाचार के नए अवसर पैदा करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 30 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे बड़े नए साल के जश्न का खिताब किस शहर को मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो। 30 दिसंबर 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने रियो डी जेनेरियो, ब्राजील को दुनिया के सबसे बड़े नए साल के जश्न का खिताब दिया। यह रिकॉर्ड कोपाकेबाना बीच पर आयोजित भव्य न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मिला। इस आयोजन में लगभग 25 लाख या कहें 2.5 मिलियन से अधिक लोग शामिल हुए। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब तक शुरू होगी और इसका संचालन सबसे पहले किस खंड पर होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2026, सूरत बिलीमोरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2026 तक शुरू हो जाएगी। बुलेट ट्रेन का संचालन सबसे पहले सूरत बिलीमोरा खंड पर किया जाएगा। यह परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। बुलेट ट्रेन से भारत में तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल परिवहन की शुरुआत होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत ने 2032 तक दुनिया भर में कितने देशों में अपने डिफेंस विंग खोलने का लक्ष्य रखा है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से अधिक। भारत ने साल 2032 तक दुनिया भर में 90 से अधिक देशों में अपने डिफेंस विंग खोलने का लक्ष्य रखा है। इन डिफेंस विंग्स का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, सैन्य कूटनीति को बढ़ावा देना और रक्षा निर्यात को प्रोत्साहन करना है। डिफेंस विंग्स भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों के माध्यम से कार्य करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपना लिया। इससे पहले बुल्गारिया की जो मुद्रा थी वो लेव थी। यूरो अपनाने के साथ ही बुल्गारिया यूरोजोन का सदस्य बन गया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। अगला प्रश्न है, NHAI ने फास्टैग से संबंधित किस प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, KYV यानी नो यूर व्हीकल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने फास्टैग के लिए KYV यानी नो यूर व्हीकल प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला किया है। यह कदम फास्टैग जारी करने और उसे अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए उठाया गया है। KYV हटने से वाहन मालिकों को कम दस्तावेजी औपचारिकताओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए NHAI जो है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिम MSME फेस्ट जो 2026 है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है शिमला में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कार्यक्रम का नाम है हिम MSME फेस्ट 2026। इसका आयोजन स्थान जो रहेगा वो है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। इसका आयोजन 3 से 5 जनवरी 2026 को हो रहा है। आयोजन का उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश के स्थानीय कारीगरों, स्टार्टअप्स और MSMEs
को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। इसकी थीम है पहाड़ों का हुनर अब वैश्विक मंच पर, यानी स्किल्स ऑफ द हिल्स ऑन द ग्लोबल प्ले। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।